ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ने जा रहे हैं आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि। हमने श्लोक 97 तक पढ़ लिया था। हम आगे अब शुरू करेंगे। सर्वप्रथम आदि शंकराचार्य जी ने मंगलाचरण से शुरू किया था, तो हम ये मंगलाचरण फर्स्ट श्लोक जो है उसको बोलेंगे पहले। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्मि सद्गुरुम प्रणतोस्मि। तो इस प्रकार गुरु को प्रणाम करके आदि शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ को शुरू किया। हमने 97 श्लोक तक पढ़ा था और पीछे के कुछ श्लोक में हमने पढ़ा कि कैसे शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है, और शिष्य ने गुरु से कुल 7 प्रश्न पूछे थे और गुरु ने 5वें प्रश्न से उसका उत्तर देना शुरू किया था, क्योंकि गुरु उस लेवल से उत्तर देना शुरू करता है जहां से हमें समझ में आए जो हमारी स्थिति है। तो इस प्रकार जो 5वां प्रश्न था, आत्मा अनात्मा को हम कैसे जानेंगे, ये अनात्मा क्या है, ये आत्मा क्या है, ये परमात्मा क्या है, इसका विवेक हमें कैसे मिलेगा। तो गुरु ने शुरू किया आत्मा अनात्मा विवेचन से। ये अनात्मा क्या है? अनात्मा जो जिसमें चेतनता नहीं है, जो चेतनता आत्मा से उधार लेता है, उस पर निर्भर करता है। तो जो भी परिवर्तनशील चीजें हमें दिखती हैं वह सब अनात्मा है। और आत्मा क्या है? चेतनता। तो शंकराचार्य जी ने इस ज्ञान को बड़े ही सुंदर ढंग से, बड़े ही क्लैरिटी से बताया गया है। एक एक चीज यहाँ पर हमें बताई गई है, जिससे हम पहले समझेंगे कि अनात्मा क्या है, फिर अनात्मा क्या है उसको समझने के बाद, क्योंकि हम अभी तक अनात्मा को ही आत्मा समझ रहे थे, तो पहले हमें अनात्मा समझाया जाएगा और फिर उसको समझने के बाद हम आत्मा को जानेंगे। तो जिस प्रकार एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब पढ़ना आवश्यक होता है, तभी वह आगे काम कर सकता है, आगे पेशेंट को देखेगा और उसकी बीमारी को समझेगा। उसी प्रकार एक साधक के लिए यह अनात्मा और आत्मा में डिफरेंस समझना जरूरी है। अनात्मा क्या है यह समझना जरूरी है। तो हमें अनात्मा बताया कि अनात्मा क्या है। तो अनात्मा के 3 लेवल हैं। एक तो है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर और तीसरा है कारण शरीर। तो अनात्मा 3 भागों में डिवाइडेड है। स्थूल शरीर हमने पढ़ा, और ये जो स्थूल शरीर है ये हमारे पास सबसे कम समय के लिए होता है। तो स्थूल शरीर हमने पढ़ा जो 5 तत्वों से बना है, 5 भूतों से बना है, महाभूतों से, उनके पंचीकरण से बना है। तो पंचीकरण से मतलब हमने समझा था कैसे सब विभाजित हुए, एक एक में मिक्स हुए, और उसके बाद वो ग्रॉस लेवल मतलब स्थूल में आए, और इस प्रकार उनका पंचीकरण हुआ। और वो तन्मात्राएं जो ये विषय होते हैं, जैसे 5 विषय हमने समझे थे, वह थे शब्द, रूप, रंग, स्पर्श, रस और गंध। ये उनकी तन्मात्रा है। और इनके लिए, इनको समझने के लिए, इन विषयों को समझने के लिए हमारे पास स्थूल में जो इंद्रियां थी उनका नाम बताया गया, जैसे कान, आंख, त्वचा, जीभ और नासिका। तो इनको, ये जो इंद्रियां बताई गई, स्थूल इंद्रियां, इनको गोल को बोला गया था। मतलब इनका स्ट्रक्चर जो है, आईज, हमारी आंखें जो है, हमारी नाक, कान, इन सब का स्ट्रक्चर बताया गया था। और अब जो सूक्ष्म शरीर में बताया जाएगा कि ये जो सब स्थूल शरीर है इसको पावर कैसे मिलती है। ये जो गोल को बताया गया, जो 5 इंद्रियां बताई गई, शब्द, स्पर्श, रूप, रंग, रस के लिए, उनको पावर कैसे मिलती है। अभी तक हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, एनाटॉमी पढ़ी थी। अब वो उसका फंक्शन बताएंगे कि पावर कैसे मिलती है और कैसे आगे ये शरीर काम करता है। तो ये जो स्थूल शरीर का जो धर्म था वो था जन्म, जरा, व्याधि और मरण। मतलब ये स्थूल शरीर का जन्म होगा और जन्म के बाद वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, फिर उसमें जो एजिंग प्रोसेस आएगा, बुढ़ापा आएगा, उस दौरान बीमारियां भी आएंगी और आखिर में मरण होगा। तो जो भी चीज जन्मती है उसका मरण निश्चित है। तो यह था स्थूल शरीर का अधर्म।
अब ये जो स्थूल शरीर का मतलब होता है जो खत्म होने वाला है, डिसइंटीग्रेट होता है, जो चेंजेबल है। और देह का मतलब होता है, देह एक जड़ मतलब रूट, रूट शब्द से बनता है। मतलब ये जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों के मिश्रण से बना है, जड़ पदार्थों से बना है। यह जो स्थूल जो हमारा शरीर है ये दिखाई नहीं देता। ये जो स्थूल शरीर है वो दिखाई देता है, पर जो सूक्ष्म शरीर है वो हमें दिखाई नहीं देता। पर इसकी मौजूदगी में ही हमारा जो स्थूल शरीर है वो सजीव होता है और कार्यरत होता है। तो इस प्रकार हम अब स्थूल शरीर हमने थोड़ा रिवाइज कर लिया। अब हम चलते हैं सूक्ष्म शरीर की तरफ। सूक्ष्म शरीर मतलब जो शक्ति प्रदान करेगा या जो क्रियारत करेगा हमारे स्थूल शरीर। इसको हम बोल सकते हैं, यदि मेडिकल लैंग्वेज में पढ़ें तो फिजियोलॉजी कैसी होगी, शरीर क्रिया शास्त्र हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम पढ़ेंगे। तो सूक्ष्म शरीर में हमने मोटा मोटा पढ़ लिया था कि यह अंतःकरण कहलाता है। और यह अंतःकरण में 4 बातें होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उसके बाद हमने इंद्रियां पढ़ी थी सूक्ष्म शरीर में, जो इंद्रियां होती हैं। यहाँ फिर से हम रिवाइज करने वाले हैं, तो हम सीधा श्लोक ही पढ़ते हैं। सूक्ष्म शरीर, तो आदि शंकराचार्य जी अब हमें सूक्ष्म शरीर की तरफ ले जा रहे हैं। और ये श्लोक नंबर 98 है। श्लोक नंबर 98 इस प्रकार है। वागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंच, प्रमुखानि पंच, बुद्ध्याद विद्या पिचकाम कर्मणि, पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीर माहु। तो यहाँ पे पूरा सूक्ष्म शरीर का स्ट्रक्चर हमें बताया कि क्या क्या है उसमें। तो अब यहाँ से हम सूक्ष्म शरीर पढ़ेंगे कि सूक्ष्म शरीर क्या करता है। सूक्ष्म शरीर को हम मोटे मोटे लैंग्वेज में मन बोल देते हैं। तो ये मन क्या करता है, जागृत अवस्था में क्या करता है, स्वप्न में क्या करता है, और सुषुप्ति में मतलब नींद में क्या करता है। फिर हम अहंकार पढ़ेंगे कि अहंकार हमारे अंदर कैसे आता है और कैसे ये अहंकार हमें कर्ता मतलब डूअरशिप में लगा देता है, कर्तापन में। और फिर वो हम जब कर्ता बन जाते हैं तो उस फल को हम कैसे भोगते हैं और ये अहंकार का हम नाश कैसे कर सकते हैं। तो सूक्ष्म शरीर में सबसे पहले बोला वागादि पंच, श्रवणादि पंच। तो यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी सूक्ष्म शरीर को 8 भागों में बांटा है। और हर भाग को उन्होंने बोला पुरी अष्टकम, पुरी अष्टकम। अष्टकम मतलब 8 और पुरी मतलब स्थान, पुरी मतलब शहर भी बोल सकते हैं। तो ये 8 शहरों का ये जो पूरा ग्रुप है, इसको इन्होंने समूह को सूक्ष्म शरीर बोला। अब कैसे 8 हुए ये, तो उन्होंने बोला वागादि पंच। वागादि पंच मतलब जो 5 कर्म इंद्रियां हमने पढ़ी थी। तो फर्स्ट हुआ 5 कर्म इंद्रियां, सेकेंड हुआ 5 ज्ञान इंद्रियां, श्रवण आदि पंच। फिर हुआ 5 प्राण, 3। इन्होंने पूरे 5 को एक एक ग्रुप डाला है। तो 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 प्राण। फिर 5 ब्रह्मुखानी मतलब 5 हमारे महाभूत, तो ये हुआ 4। फिर हुआ बुद्ध्यादि मतलब बुद्धि, अंतःकरण को बोल रहे हैं। तो ये जो अंतःकरण में चारों चीजें आती है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो हुआ चौथा, सॉरी 5वां। फिर हुआ अविद्या, अविद्या को बोला है 6वां, काम 7वां और कर्म 8वां। तो इस प्रकार ये 8 समूह का 8 पुर्यष्टकम बोला गया है। अब 5 कर्मेंद्रियां उन्होंने सिर्फ एक ही नाम बोले, वागादि पंच। तो वो समझ रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि वागादि पंच, वाग तो एक बोल दिया जो हम बोलते हैं वो हुआ, ये कर्म इंद्रियां हैं। तो दूसरे कौन से हैं 4, फर्स्ट हुआ वागा, फिर हुआ वाक मतलब बोलना, स्पीच। फिर हुआ पानी मतलब हमारे जो हाथ जो लेन देन करते हैं। फिर हुआ पादा मतलब हमारे जो 2 पैर जो चलना फिरना करते हैं। फिर हुआ पायु मतलब हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जहां से मलमूत्र निकलता है, तो उसमें आ गया हमारे गुर्दे। और फिर हुआ उपास्ता मतलब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो मैथुन्य जो संतान उत्पत्ति के काम आता है। तो इस प्रकार ये 5 हुए हमारी कर्मेंद्रियां। अब श्रवणादि पंच, श्रवणादि मतलब ज्ञान इंद्रियां, जिससे हम वो विषय जो है उनको हम ग्रहण कर सकें जो बाहर विषय हैं। तो फर्स्ट श्रवणादि, श्रवण मतलब कान, सुनना जिससे करेंगे। फिर सेकंड है हमारी त्वचा, जिससे हम स्पर्श करते हैं।
फिर है हमारे चक्षु, चक्षु मतलब हमारी आंखें, फिर है हमारी जिह्वा रसना के लिए जो हम टेस्ट करते हैं, और फिर है घ्राणी मतलब हमारी नासिका जिससे हम गंध लेते हैं। तो ये 5 हुए हमारी ज्ञानेंद्रियां। फिर हुए 5 प्राण। 5 प्राण हमने जैसे पढ़े थे, 5 प्राण में है पहला प्राण अपान, व्यान, उदान और समान। तो प्राण मतलब जो फर्स्ट जो हमारी ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो कनेक्टेड है, अपान मतलब हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो हमारे मल मूत्र का विसर्जन होता है, फिर व्यान मतलब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जिससे ब्लड पूरी बॉडी में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। उदान, उदान मतलब जो हमारी जैसे छींकना वगैरह जहाँ एंटी ग्रेविटी फोर्स लगता है वो हुआ उदान, ये विचार क्षमता में भी उदान ही काम आता है। और फिर होता है समान, समाना मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे सब हमारे जो भी हम खाते हैं अन्न वगैरह उसकी पाचन क्रिया। तो ये हुए 5 प्राण। अब 5 महाभूत, 5 महाभूत जैसे हम जानते हैं आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल। तो इस प्रकार ये हुए हमारे 5 भूत। फिर अंतःकरण चतुष्टय मतलब बुद्धि, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और फिर अविद्या। अब ये अविद्या क्या है? तो अविद्या मतलब जो हम अपने स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान न होने के कारण मैं जो हूँ वह नहीं जानता, और जो मैं नहीं हूँ उसको अपना मानने लगता है। तो जो मैं असीमित इनफाइनाइट हूँ, अपने को मैं सीमित ये शरीर जानने लगता हूँ जो कि बहुत सीमित है। तो इस प्रकार हम अपने ही स्वरूप से दूर होते हैं। तो ये हुआ अविद्या। अब ये जब अविद्या हो जाती है तो अविद्या के कारण ही हमारे अंदर कामना आती है, क्योंकि हमको अपूर्णता फील होता है अपने अंदर। अपूर्ण फील होने के कारण हम चाहते हैं कि कुछ काम करके हम बाहर से हासिल करें जो हमें पूर्णता की फीलिंग दे। तो हम काम करते हैं, उसमें हमारी बहुत इच्छाएं डेवलप हो जाती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी। इसमें बुरी बात नहीं है, पर आसक्ति जो हमने पढ़ रखी है वह नहीं होना चाहिए। तो यदि हमारे जो काम है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो सीधे तरीके से हो गए तो ठीक है, पर जब नहीं होती हमारी इच्छाएं पूरी तो हम अपनी वैल्यू सिस्टम में हमारे नैतिक मूल्यों को हम गिरा देते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो वहां सब गड़बड़ हो जाती है और हम और अपने गलत कर्मों में चलते रहते हैं और उसके फल फिर हमें आगे भोगने पड़ते हैं। तो इस प्रकार ये हुआ काम। और आखिरी का जो था 8वां वो कर्म। तो जब ये कामना इच्छा हमारे अंदर आ जाती है तो यही इच्छा हमारे अंदर बहुत ही प्रबल जोर डालती है कर्म करने की, और फिर हम वो कर्म करते हैं। तो कभी अच्छे कर्म करते हैं हम, कभी बुरे कर्म करते हैं, तो उससे हमारे पाप और पुण्य बनते हैं, जमा होते रहते हैं, और इस प्रकार ये संसार चक्र हमारा चलता रहता है। तो ये 8 समूह का जो ग्रुप बताया है ये है हमारा सूक्ष्म शरीर। और मैं कौन हूँ इसमें? मैं इन सबका कंट्रोलर हूँ, इन सबको कंट्रोल करने वाला। तो आदि शंकराचार्य जी ने बताया कि ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और मैं आत्मा, इन सबको कंट्रोल करने वाला। इसको हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि स्थूल शरीर हमारा घर है, और उसमें जो चीजें हैं, सामान है रखा हुआ, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। और हमारे घर को चलाने वाला जो मालिक है उसको कहेंगे हम जीवात्मा, जो मैं खुद हूँ। तो ये सूक्ष्म शरीर को जानना अत्यंत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसको जानने से ही मुझे आगे पता चलेगा कि मेरी परेशानी या मेरे दुख सुख क्यों हो रहे हैं और उससे मैं कैसे निवृत्त हो जाऊं। तो जिस प्रकार एक डॉक्टर के लिए जैसे बताया कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना तो जरूरी है ही, पर उसको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना बहुत जरूरी है। जिस फील्ड का भी वो विशेषज्ञ बनना चाहता है वो सब्जेक्ट उसको पढ़ना जरूरी है। तभी उन सबको इकट्ठा करके अपना नॉलेज वो अप्लाई करेगा और बीमारी का वो कारण ढूंढेगा, बीमारी का कॉज ढूंढेगा, और वो सर्जन होगा तो वो एनाटॉमी के हिसाब से चाकू से कहाँ कट लगाना है उसे पता रहेगा। तो जिस प्रकार डॉक्टर के लिए पढ़ाई जरूरी होती है मेडिकल की, उसी प्रकार साधक के लिए ये सूक्ष्म शरीर जानना अत्यंत ही आवश्यक है। अब यही जो सूक्ष्म शरीर है, मृत्यु के बाद क्या होता है इस सूक्ष्म शरीर का? मृत्यु में के टाइम यह सूक्ष्म शरीर निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। कई लोगों को लगता है कि आत्मा निकल जाती है, आत्मा नहीं निकलती है, अभी हम और उसको डिटेल में बताएंगे। ये सूक्ष्म शरीर निकल जाता है।
तो जिस प्रकार इसको फिर से कंपेयर कर सकते हैं एक मोबाइल फोन से और सिम कार्ड से। तो मोबाइल फोन हुआ हमारा स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी जो हमें दिख रही है, और जो उसमें सिम कार्ड लगाते हैं वो हुआ हमारा सूक्ष्म शरीर। तो आप कभी भी देखना कि जब आप मोबाइल चेंज करते हो तो सिम कार्ड आप वही लगा देते हो, मोबाइल चेंज करते रहते हो। उसी प्रकार ये सूक्ष्म शरीर हमारा दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता जाता है। और हमारा यदि कुछ डाटा वो सिम कार्ड में नहीं हो तो हम नया फोन खरीदने के बाद क्या करते हैं, उसको सॉफ्टवेयर से अपलोड कर लेते हैं पुराने फोन का जो भी डाटा है नए फोन में। तो इसी प्रकार ये जो पूरा स्थूल शरीर है, नए शरीर, स्थूल जो शरीर है वो नए सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में चला जाता है। तो यह इस श्लोक में यहाँ तक बताया गया कि कैसे हम स्थूल शरीर में विभाजित है 8 भागों में। अब आगे के श्लोक में बताते हैं, इदं शरीरं शृणु सूक्ष्म संगितं लिंगं त्वपंचीकृत भूत संभवं सवासनं कर्म फलानुभावकं स्वज्ञानतो नादिरूपादिरात्मनः। तो यहाँ यह शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि यह सूक्ष्म शरीर है, इसको लिंग शरीर भी कहा गया है। और इसको जानना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो शरीर है इसका कोई शेप और आकार नहीं है जिसके द्वारा हम आपको बता सकें या कोई डायग्राम से बता सके, और इसलिए हमारा ध्यान इधर उधर भटक सकता है। तो यहाँ बोला है कि श्रुणु, श्रुणु मतलब ध्यान से सुनो, इसलिए कहा है ध्यान से सुनो ताकि हमारा ध्यान इधर इधर ना भटके और हम ये ढंग से सूक्ष्म शरीर को समझ लें। हमारे कोई भी मेडिकल पढ़ाई में सूक्ष्म शरीर को नहीं पढ़ाया जाता, वो ब्रेन को ही बोल देते हैं यही मन है। और अब हम जानते हैं कि ब्रेन मन नहीं है, क्योंकि ब्रेन तो एक ऑर्गन है जो हमें दिखाई देता है, पर ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है ये दिखाई नहीं देते। तो सिर्फ शास्त्रों में ही सूक्ष्म शरीर पढ़ाया जाता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान से सूक्ष्म शरीर समझेंगे तब हमको एक कंप्लीट पिक्चर दिखेगा, समझेगा कि हम कैसे काम करते हैं। यह जो सूक्ष्म शरीर है बोला ये अपंचीकृत महाभूतों से बना है। अब हमने पढ़ा था जो स्थूल शरीर है वो पंचीकृत से बना था, और ये जो सूक्ष्म शरीर है यह अपंचीकृत महाभूतों से बना है। और यह अति सूक्ष्म होने से हम इसे देख नहीं सकते। तो अब हमें समझ में आ गया, स्थूल शरीर बना पंचीकृत महाभूतों से और सूक्ष्म शरीर बना अपंचीकृत महाभूतों से, और सूक्ष्म शरीर को हम देख नहीं सकते। अब जो भी हमारे स्थूल शरीर में कार्य होते हैं वे सूक्ष्म शरीर के कारण ही होते हैं। क्यों होते हैं वो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के कारण से? क्योंकि स्थूल शरीर में जो है अपने आप में कुछ क्षमता नहीं होती है, वह डिपेंड करता है, वह निर्भर करता है दूसरे की क्षमता पर, मतलब सूक्ष्म शरीर की क्षमता से वो पावर शक्तियां लेता है और काम करता है। तो जैसे एक डायग्राम से हम बताते हैं कि कैसे तो ये डायग्राम यदि आप सबको ठीक से दिख रहा हो तो आप देखेंगे कि एक तो सूर्य दिख रहा है जिसको हमने परमात्मा की उपाधि दी है। सूर्य को परमात्मा समझेंगे हम यहाँ, और जो सूर्य की किरणें आप देख रहे हैं सब जगह पड़ रही हैं, तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही। और नीचे आप देखेंगे कि एक बकेट में, एक कंटेनर में, एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है। तो जो कंटेनर है, ये जो बाल्टी है, ये है हमारा स्थूल शरीर, और यह स्थूल शरीर में जो जल आप देख रहे हैं यह है हमारा सूक्ष्म शरीर। अब आप देखेंगे कि जब सूर्य की किरणें इस बकेट में पड़ेंगी तो वो रिफ्लेक्ट होंगी। क्यों रिफ्लेक्ट होंगी? क्योंकि उसमें जल है, और ये जो जल है ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है उसका होना अति आवश्यक है हमारे शरीर में, तभी हम वो चेतनता को समझ पाएंगे, या परमात्मा हमारे शरीर में व्यक्त होगा या आत्मा व्यक्त होगी। तो इस प्रकार ये जीवात्मा बनता है। यदि आप पूरा पिक्चर समझ में आ रहा है आपको। अब
अब ये आप आगे इसको हम एक्सप्लेन करें यदि, तो दूसरे, अब आप जैसे कि अभी मृत्यु का बताया था, तो दूसरे पिक्चर में आप देखेंगे कि जो मृत्यु होती है तो उसमें जो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर आप कुछ नहीं देखेंगे वहां पर। तो सूक्ष्म शरीर कहाँ गया? सूक्ष्म शरीर ट्रांसफर हो गया एक नए स्थूल शरीर में। और हम देखेंगे कि सूर्य की किरण मतलब जो परमात्मा है, वो जो खाली शरीर दिख रहा है स्थूल शरीर उसमें मौजूद है, पर क्यों व्यक्त नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उसमें जो रिफ्लेक्टिंग मीडियम है, जो माध्यम है, जिसको हम यहाँ जल बोल रहे हैं, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, वो वहां नहीं है। इसलिए स्थूल शरीर तो है, उसमें परमात्मा का किरणें भी पड़ रही हैं, पर उसमें माध्यम नहीं होने से वह, उसमें क्षमता नहीं है, उसमें चेतनता नहीं है, और वो लाइफ के जीवन के अनुभव भी नहीं कर पाता। तो इस प्रकार जब उसमें से मन बुद्धि निकल जाएगा तो जो स्थूल शरीर रहेगा वो धीरे धीरे जो है प्रकृति में जो उसके 5 तत्व है उन्हीं में मिल जाएगा। अब जो तीसरा आप देखेंगे पिक्चर, तीसरे पिक्चर में आप देखेंगे कि जैसे जो रिफ्लेक्टिंग मीडियम है, जो जल है, जैसा जल होगा वैसा रिफ्लेक्शन आएगा। यदि जल बहुत मैला है तो उसका रिफ्लेक्शन धुंधला आएगा। यदि जल बहुत साफ हो गया है, मतलब अंतःकरण हमारा शुद्ध हो गया है, मन दिव्य हो गया है, कैसे होगा वो? ज्ञान से होगा, ज्ञान से, विवेक से हमारे में वैराग्य बढ़ता जाएगा, और जितना हमारे में वैराग्य बढ़ेगा उतनी हमारे में इच्छाएं वासनाएं कम होंगी, द्वेष भाव कम होगा, हम दुख सुख में सम रहेंगे, और हम अपने उतना ही स्वरूप के निकट पहुंचते जाएंगे। फिर आप चौथे में देखेंगे कि जो मन बुद्धि है वो कुछ भी नहीं है वहां, मतलब मन बुद्धि का लय हो गया है, मनोलय हो गया है। तो सूक्ष्म शरीर ब्रह्म में लीन हो गया, तो सिर्फ क्या बचा उसमें? परमात्मा का जो प्रकाश दिख रहा है, मतलब सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा बचा, और इसी स्थिति को बोलते हैं जीवन मुक्त। और यही स्थिति के बाद फिर कोई जन्म और मरण नहीं है, पर ये स्थिति बहुत ही बाद की है, अभी तो हमने चलना शुरू किया है। तो इस प्रकार ये पूरे डायग्राम से हमको समझ में आता है कि जो मन बुद्धि है वो रिफ्लेक्टिंग मीडियम है, तो मन बुद्धि का अंतःकरण का हमारे शरीर में होना जरूरी है, तभी हम वो जीवात्मा या हम जो लाइफ है, जो जीवित हैं, जिसको हम बोलते हैं कि चेतनता है, वह हम दिख पाएगी हमको अपने में। तो यह हुआ सूक्ष्म शरीर का कार्य। तो जो सूक्ष्म शरीर है कैसे चलता है? ये सूक्ष्म शरीर में जो है इम्प्रिंट है, इम्प्रेशंस है, काय के इम्प्रेशंस हैं, जो भी हमारे पास्ट जन्मों में हमने कार्य किए हैं, कर्म किए हैं, और जो फल हैं वो सब ये सूक्ष्म शरीर पर छपे हुए हैं, उनका प्रभाव इन पर पड़ा हुआ है। और इस जन्म में भी अभी तक जो भी हम कुछ देखते आ रहे हैं इंद्रियों द्वारा, बुद्धि द्वारा, वो सब ये सूक्ष्म शरीर पर छपा हुआ है, और इसी को हम बोलते हैं हमारे संस्कार या हमारी धारणा या वासना। तो इन सब के संग्रह से जो भी सूक्ष्म शरीर पे ये पूरा इम्प्रिंट है, हमारा ब्लूप्रिंट है, उसी से हम अब कार्य करते हैं, और इसी को बोलते हैं प्रारब्ध कर्म और प्रारब्ध वासना। अब जो भी इस प्रकार जो सूक्ष्म शरीर पे हमने प्रारब्ध कर्म और प्रारब्ध वासना देखी, ये वासना क्या होती है? ये वासना जो होती है, जो पहले से ही हमारे अंदर कोई कैरेक्टर होता है कोई चीज करने का, जैसे हम कई लोगों में देखते हैं बचपन से ही या तो गाने का शौक होगा, या कुछ खेल का शौक होगा, या खाने बनाने का शौक होगा, तो ये सब वासनाएं होती हैं। और यही वासनाएं हमारे अंदर विचार प्रकट करती हैं। विचार काय के प्रकट करती है? जो वासना होगी। तो ये जो विचार प्रकट होते हैं ये इतने तेजी से होते हैं, और ये विचार जो प्रकट होते होते इतने जो तेजी से होते हैं और हमारे को इतना तेज उकसाते हैं वो कर्म करने के लिए, तो वो हम कर्म करते जाते हैं, और फिर वो कर्म करते करते ही वासना और स्ट्रांग होती जाती है। तो यदि हमारी वासना अच्छी है तो उसको स्ट्रांग होना अच्छा है, पर यदि वासना हमारी गलत चीजों में है तो हमें ये ज्ञान से समझकर उसको कहीं ना कहीं स्टॉप करना पड़ेगा, धीरे धीरे या एकदम से अपना हम नेचर समझकर। तो ये हुआ वासना। तो जो भी हम कर्म करते हैं
और उनका फल आता है। तो जो कर्म हम करते हैं अभी भी, हम ये सूक्ष्म शरीर में हम आगे देखेंगे, अहंकार वश हम कर्ता बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैंने किया, मैंने किया। तो ये अहंकार वश हम कर्ता बन जाते हैं, और हम कर्ता बन जाते हैं तो इसका फल भी हमें भोगना पड़ता है। और इसके पहले जो पुराने कर्म के हमारे फल ऑलरेडी रेडी है, उसको भी हमें भोगना पड़ता है। तो हम कर्ता बनते हैं और कर्म फल का भोक्ता बनते हैं, और ये सूक्ष्म शरीर ही अनुभव करता है दुख और सुख। और इस सूक्ष्म शरीर को मोटा मोटा हम मन बोल देते हैं। तो ये मन ही सब अनुभव करता है, दुख और सुख। स्थूल शरीर में कुछ भी अनुभव नहीं होता। अब जहां जहां हमारा मन जाता है, वहां वहां हमें वो फीलिंग आता है, ये अनुभव होता है। और जहां हमारा मन नहीं जाता, उसके बारे में हमें कुछ फीलिंग नहीं होता। तो यह मन ही सब इच्छाओं का और सब फीलिंग का कारण है। और ये मन ही जो हमारा सुखी दुखी होता है, हमारी परेशानियों का कारण है। पर कोई भी चीज ये मन में कैसे एंटर हो जाती है? तो कहा गया है कि जिस चीज को हम ज्यादा महत्व देते हैं, वह चीज ये मन में एंटर हो जाती है, या मन उसमें चला जाता है, और फिर हम परेशान होते हैं। तो हम महत्व क्यों देते हैं कोई भी चीज को? क्योंकि हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, और अज्ञानता के कारण हम चाहते हैं कि बाहर से कोई चीज हमें मिल जाए और हम पूर्णता की फीलिंग करें। अब ये अज्ञानता क्या है? जैसे हमने जाना, अपने स्वरूप को छोड़कर कुछ और बनने की हम कोशिश करते हैं। कुछ और बनने की मतलब हम उपाधियों में उलझ जाते हैं। जैसे हम माँ बनेंगे, बेटी बनेंगे, बहू बनेंगे, पिता बनेंगे। इस प्रकार हम अलग अलग उपाधियां, फैक्ट्री के बॉस बनेंगे, हॉस्पिटल के सीईओ बनेंगे, या इस टाइप से हम उपाधियों में अटक जाते हैं। और जब भी हम कुछ और बनकर रहते हैं, तो हम दुखी ही रहते हैं, क्योंकि हम अपने स्वरूप से दूर हो गए। अब अज्ञानतावश संसारिक व्यक्ति के मन में ये आता है क्वेश्चन कि मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों हो रहा है? हम हमेशा ऐसे सोचते हैं, कभी भी कुछ बुरी परिस्थिति आ गई तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? पर जो ज्ञान पर चलता है, जो साधक है, या जिसने आध्यात्मिक पढ़ाई करी है, वह व्यक्ति अपने से ये कभी नहीं पूछता कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। वह ये पूछता है, कौन है जो मेरे अंदर दुखी हो रहा है? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता है कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, और जो आत्मा है ये तो आनंद स्वरूप है। तो ये दुखी कौन हो रहा है? तो यह उसकी खोज करता है कि यह दुख क्यों, कौन, किसे हो रहा है। और वह चिंतन करता रहता है कि मैं कौन हूं, और ये जो दुखी हो रहा है यह कौन है। और फिर चिंतन करते करते उसको समझता है, यह जो दुखी हो रहा है वह मैं नहीं हूं, पर जो मैं बनकर बैठा हूं, जो मैं उपाधियां लेकर बैठा हूं, उसके कारण मैं दुखी हूं। तो अपने स्वरूप को छोड़कर हम जब कुछ और बनकर बैठते हैं अज्ञानतावश, इसी को अज्ञान का है, अज्ञानता कहा है, और इसी के कारण हम दुखी होते हैं। अब जब तक हम कुछ और बनकर जीते रहेंगे, तब तक यह संसार चलता रहेगा और हम सुखी दुखी होते रहेंगे, और यह जो चक्र है कभी भी खत्म नहीं होगा। तो सत्य को जानने के लिए क्या करना है? श्रवण तो हम कर रहे हैं, चिंतन मनन करना अति आवश्यक है। जब तक हम चिंतन मनन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप से क्वेश्चन नहीं करेंगे, हमें अपनी खुद की अनुभूति नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा। और जब तक हमें अनुभव नहीं होगा, तब तक हमारे मन में प्रश्न आता रहेगा कि यह अज्ञानता कब समाप्त होगी, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो इस प्रकार हमें श्रवण के साथ मनन चिंतन करना अति आवश्यक है। कई बार ये प्रश्न आता है कि यह जो अज्ञानता है ये कब से है हमारे अंदर? तो इसका आंसर यह है कि ये अनादि काल से है। जिस प्रकार यदि हम क्वेश्चन पूछें कि ये समुद्र में पानी कब से है, ये समुद्र में लहरें कब से बन रही हैं, तो उसी प्रकार ये जो अज्ञानता है, ये इसका अभी आंसर यही है कि ये अनादि काल से हमारे साथ चला आ रहा है। तो इस प्रकार ये जो स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर रहता है, और इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा आत्मा की मतलब परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है हमारे अंदर। तो सूक्ष्म शरीर का होना बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तभी हम व्यक्त होंगे। नहीं, जब सूक्ष्म शरीर निकल जाएगा तो हम मृत्य कहलाएंगे, हमारे में वो चेतनता व्यक्त नहीं होगी। रहेगी तो आत्मा, पर वो व्यक्त नहीं होगी, हमें दिखेगी नहीं।
जो सूक्ष्म शरीर जिसको हम मन कह रहे हैं, तो यदि हम अभी तक जान गए हैं कि जितनी भी परेशानियां हो रही हैं सब मन में ही हो रही हैं, मन ही इसको अनुभव कर रहा है, तो जब हम अपने मन पर काम करना शुरू कर देते हैं तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो जाती है, एक साधक हमारे अंदर जन्म ले लेता है। और जब हम मनन चिंतन करते हैं, मन पर अपना काम शुरू करते हैं, तो हमें कुछ कुछ अनुभव भी होने लगता है और ज्ञान हमारे अंदर से निकलना शुरू हो जाता है, और यही ज्ञान हमारी उन्नति कराएगा और यही हमारा अपना ज्ञान हमारे काम आएगा, यही हमारा अनुभव है। जैसे हम देखते हैं कि ये जो ज्ञान है ये किसी को सिखाया नहीं जा सकता। जैसे शिक्षा किसी को दी जा सकती है, शिक्षा हम किसी को कोई चीज सिखा सकते हैं, पर ये ज्ञान से अपने खुद का अनुभव हम किसी को सिखा नहीं सकते। सबको अपना अपना चिंतन मनन करना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर से ज्ञान निकलेगा और उसी से हमें समाधान मिलेगा। जैसे हमारे अंदर बहुत प्रश्न आते हैं, हम पूछते भी हैं सबसे और हमें बहुत सारे उत्तर भी मिलते हैं, पर हमें समाधान किसी के उत्तरों से नहीं होता। हमें समाधान कब होगा? जब हम अपना ही मनन चिंतन करेंगे और हमारे अंदर से वो ज्ञान जागृत होगा और हमें उसका अनुभव होगा, तभी हमें समाधान प्राप्त होगा। तो इसलिए कहा गया है कि ये शिक्षा नहीं है, ये जो ज्ञान है ये दिया भी नहीं जाता, थोड़ा लिया जा सकता है, पर यह खोज है, ज्ञान खोज है, तो हमें अपनी खोज अपने आप से करनी है। तो ये जो सब शास्त्र हैं ये हमें एक डायरेक्शन दे देते हैं, एक थोड़ा सा हमें प्रिपेयर कर देते हैं कि हमें कैसे सोचना है, कैसे चिंतन मनन करना है, पर करना हमको अपने आप ही है। अब कई बार हमारे सामने अप्रिय परिस्थिति या घटना आ जाती है तो हम सब दुखी होते हैं, पर वही वैसी ही परिस्थिति किसी और के साथ आए तो हम ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी परिस्थिति में जो हमारा मन था वो उस परिस्थिति में चला गया, वो परिस्थिति हमारे मन में एंटर हो गई और हमें फीलिंग हुआ और हमें जो दुख का अनुभव हुआ, इसलिए हम ज्यादा अपने ऊपर ज्ञान नहीं लगा पाए। पर वही परिस्थिति जब दूसरे के साथ आई तो जो उसकी परिस्थिति मेरे मन में एंटर नहीं हुई, मेरा मन उसको फील नहीं किया या इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आसक्ति नहीं हुई, इसलिए हम ज्ञान उसको देने लगते हैं। तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि पर ज्ञान से, मनन चिंतन करने से हमको अपने आप समझ आता है कि ये हमारा मन कहाँ कहाँ जाता है और कितने हम आसक्त होते हैं। तो कई बार आपने ये भी देखा होगा कि आप कहीं बैठे हैं क्लास में, जैसे अभी क्लास में, और कई बार आपका मन, बैठे तो फिजिकली हम यहाँ है पर हमारा ध्यान कुछ भी नहीं था, कुछ 4-5 मिनट का निकल गया, हमें ध्यान ही नहीं रहा क्या बोला, फिजिकली हम यहीं बैठे हैं। इसका मतलब जो हमारा सूक्ष्म शरीर था, मन, वो कहीं और चला गया, कहीं और भ्रमण करके आ गया। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, मन में इतनी क्षमता है कि वो पूरे संसार भर में घूम के आ जाता है। तो मन में पूरा संसार है, ऐसे बोला जाता है ना, इसीलिए कहते हैं मन बहुत बड़ा है और मन में शरीर रहता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसको हम आगे भी और पढ़ेंगे, पर यहाँ ये बताना चाहते हैं कि मनन चिंतन करने से हमारे मन में ये समझ आती है, हम मन से समझ सकते हैं, हमारे मन को हम चेंज कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं। हम अपने मन को समझते हैं कि मेरे मन जो वासनाएं कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ मेरा मन जा रहा है, मेरे मन का कैरेक्टर क्या है, और अपने आप को जानकर ज्ञान से हम अपने मन को चेंज कर सकते हैं, अपने मन को सुमन या दिव्य स्वरूप बना सकते हैं। और यही हमारा अभ्यास है और यही इसी को पुरुषार्थ कहा जाता है। फिर इसी श्लोक में आखिरी लाइन में आया था, स्वज्ञान तो अनादि रूपाधिरात्मना, मतलब यह सब क्यों हो रहा है? स्वज्ञान का मतलब अपने स्वरूप के ज्ञान न होने के कारण ये सब उपाधियों में हम अटक गए। तो ये कैसे सॉल्व होगा? ये सत्संग के द्वारा ही हमें समझ में आता है कि ये जो हमें दिख रहा है या जो भी चेंजेबल है ये सत्य नहीं है, तो हमारी उससे आसक्ति नहीं होती, हम उससे रिटर्न की हमें इच्छा नहीं होती, और इस प्रकार हमें समझ आता है कि सत्य क्या है। तो जैसे हमने देखा कि उसमें सिर्फ समझने की जरूरत है, करना हमें कुछ नहीं है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब समुद्र पर जब गिरता है तो हम देखते हैं कि जो प्रतिबिंब दिख रहा है बहुत हिल रहा है और बहुत हेजी दिख रहा है, एकदम क्लियर नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे? क्या
हम ये सोचेंगे कि जो सूर्य हिल रहा है तो जो रियल वाला सूर्य है वह भी हिल ही रहा है। नहीं, हम ऐसा नहीं सोचेंगे। तो क्या हम जाके लहरों को साफ करेंगे? नहीं, वह भी हम नहीं करेंगे। बस हमें समझ है कि जो रियल का सूरज है वह तो ऊपर है, और इसको इन जो रियल का सूरज है उसको इन लहरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार हमको ये समझना है कि जो स्थूल शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, उससे मेरे स्वरूप को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा स्वरूप असंग है, ये आत्मा असंग है। तो यही लेसन यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं असंग हूं, तो उपाधियों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लहरों पर कैसा भी सूरज दिखे, उसी प्रकार कोई भी मेरी उपाधि हो, उससे मैं दुखी सुखी हो रही हूँ, पर जो मेरी आत्मा है, जो मेरा रियल स्वरूप है, ये उपाधियों से बिल्कुल डिटैच्ड है। उसका किंचित मात्र भी असर हमारी आत्मा पर, हमारे स्वरूप पर नहीं पड़ता। जैसे कि फिर से यदि हम एग्जाम्पल ले लें कि शीशा, आईना जो होता है, आईने में हम देखते हैं तो कई बार हमने अलग अलग तरीके के आईने देखे हैं, जिसमें हम मोटे दिखते हैं, पतले दिखते हैं, पर हमें समझ है कि सही में हम वो नहीं है। सही में तो जो मैं हूँ सामने खड़ी वह खुद हूँ। तो उसी प्रकार यह जो अंतःकरण है और जो स्थूल शरीर है, उससे हमारी आत्मा को, हमारे स्वरूप को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वह असंग है। तो यह ये यहाँ पर बताना चाह रहे थे। अब आगे दूसरे श्लोक में स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर स्वप्न में क्या करता है, स्वप्न क्या है, उसके बारे में बताया है। श्लोक नंबर 100। स्वप्नो भवत्यस्य विभक्तवस्था स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र स्वप्ने तु बुद्धि स्वमेव जाग्रत कालीन नानाविध वासनाभिः कर्तात्रदिभावं प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी कह रहे हैं, सूक्ष्म शरीर के बारे में बात कर रहे हैं कि जो सूक्ष्म शरीर है, यह जो है, यह स्वप्ने में सिर्फ सूक्ष्म शरीर ही व्यक्त होता है। अब पहले बता देते हैं कि स्वप्न क्या है। तो जो भी जागृत स्थिति में, जब हम जागे रहते हैं, दिन भर में हमने जो भी कुछ किया होता है, वह ये सूक्ष्म शरीर पर छप जाता है, यह उसका इंप्रेशन रह जाता है। और फिर जब हम सोने जाते हैं तो ये मन जो है उसी को देखता है, किसके चैतन्यता के प्रकाश में मन उसी को देखता है, और इसी को स्वप्न कहते हैं। यह जो देखता है मन, जिसको हम स्वप्न कह रहे हैं, ये सच सा प्रतीत होता है, और उसी को देखकर हम सपने में दुखी सुखी होते हैं। पर क्योंकि ये सपना चल रहा है, रियल में सिर्फ मन ही उसको देख रहा है, तो रियल में हम कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं, तो उसका हमें पाप और पुण्य भी नहीं लगता, क्योंकि कोई कर्म नहीं हो रहा है। और कहा जाता है ये जो स्वप्न है, ये जागृत अवस्था में जो भी हमने कर्म किए उसका रीप्ले हो रहा है। तो रीप्ले हो रहा है तो वैसे भी इसके हमें कोई फल या कर्म के फल नहीं मिलेंगे। हम ना करता होंगे ना भोगता होंगे, तो कोई बंधन में नहीं पड़ेंगे। अब ये ज्ञान के चिंतन से ही हमें समझ आता है कि ये जो स्वप्न है वह जागृत में हमारी बुद्धि ने जो चिंतन, मन बुद्धि ने जो चिंतन किया होगा, या जिसको महत्व दिया होगा, या इंद्रियों ने कुछ ऐसे कार्य किए होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि सोने के पहले यदि आपने कोई टीवी सीरियल देख लिया या कोई पिक्चर देख ली, तो उसी का आपको स्वप्न आता है। तो इन सबको मिलाकर जो संग्रह हो जाता है सूक्ष्म शरीर पर, तो वही स्वप्न में सजीव हो जाता है चेतनता के तेज के कारण, और वह हमें दिखाई देता है। तो मन के द्वारा ही वो होता है, और मन में ही होता है, और मन ही उसको देखता है। तो इस प्रकार जब हमें कुछ ऐसे सपने आए तो हम अपने आप की स्थिति चेक कर सकते हैं, और हम अपना मनन चिंतन किसकी ओर हमें बढ़ाना है, उस पर हम अपना प्रोग्रामिंग सेट कर सकते हैं। कि यदि हमें बहुत खराब सपने आ रहे हैं तो हम अपना मनन चिंतन अपने वेदांतों में लगाएं, प्रभु स्मरण में लगाएं, ताकि उन सपनों से, उस स्थिति से मैं छूट जाऊं। पर सपने हमें दिखते भी हैं तो हम अब समझ गए कि वो तो सच है ही नहीं, वो सिर्फ जो इम्प्रिंट है, मन अपने आप उसको रिप्ले कर रहा है और देख रहा है। तो जब सपने दिखें
तो उसको हम नकार दें, उस पर विचार न करें। समझो कि ये हमारी वासनाएं हैं मन में जो चल रही हैं, या मैंने सोने के पहले जो कुछ भी देखा होगा वही मन में रिप्ले हो रहा है। तो ये भी हम समझ सकते हैं कि ये हमारी जो गलत वासनाएं या पाप कर्म है, ये हमारे मन से साफ हो रहे हैं। तो उससे हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है सपने को देखकर। तो जिस प्रकार हम अपने घर की सफाई करते हैं, उसी प्रकार समझना कि ये जो मन से वासनाएं निकल रही हैं, तो जो सफाई करते हैं तो बाहर क्या निकलता है, कूड़ा कचरा ही निकलता है, उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता, उसको हम फेंक ही देते हैं। तो उसी प्रकार मन में जैसे सपने आए तो उसको रियल नहीं मानना, उसको नकार देना है। तो इस प्रकार ज्ञान से साधक को समझ आता है कि जो दिखाई दे रहा है वह सत्य नहीं है, वह मेरे मन की क्वालिटी है, या मन की मेरे स्थिति है। तो मैं इससे अलग हूँ, मैं आत्मस्वरूप इससे अलग हूँ। तो जब ये साधक को पूरा समझ आता है कि ये जो पूरा संसार चल रहा है ये पूरा मेरे मन में बसा है, हम कहते हैं ना सब कुछ यहाँ है, पर यहाँ हम वो माइंड के लिए कहते हैं, पर माइंड यहाँ मन बोल रहे हैं, तो सब कुछ मेरे मन में है और मन पर ही हमें काम करना है। तो साधक जो है पूरा अपना काम मन पर करता है। तो हम सबको ये काम अपने मन को ही संभालना है। अभी तक हमने देखा, हमने शरीर को बहुत संभाल लिया, पर अब हमें अपने मन को संभालना है। और मन को अब यदि हमने स्वच्छ कर लिया तो हमने देखा कि हमारी स्थिति कितनी शांत और आनंद पूर्वक रहेगी। पर यह जो मन है, नींद में कहाँ जाता है, सुषुप्ति में ये मन कहाँ चला जाता है? क्योंकि सुषुप्ति में तो सपने भी नहीं आते, तो ये मन कहाँ रहता है? तो कहते हैं सुषुप्ति में ये मन जो है लय हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए हमें सपने भी नहीं दिखते, क्योंकि सपने जो है मन की टेंडेंसी है, तो निष्क्रिय हो जाता है, सपने भी नहीं दिखते। पर ये सपने कहाँ गए? तो सपने तो रियल थे ही नहीं, इसलिए वो कहीं है ही नहीं। जैसे हमारे सामने एक दर्पण रखा है, शीशा रखा है, मिरर रखा है, और हमने वो मिरर को हटा दिया, तो जो मिरर में इमेज दिख रही थी मेरी, वो कहाँ गई? तो वो तो इमेज नकली थी, रियल तो मैं हूँ, तो ये इमेज की कहीं बात ही नहीं आती। और जब दर्पण हटा दिया तो मैं कहाँ गई? तो मैं मेरे में ही व्याप्त हो गई, या मैं मेरे में ही मिल गई। तो उसी प्रकार ये जब मन जो है लय हो जाता है, तो मतलब वो चेतनता में लीन हो गया। तो जब मन लीन हो गया तो ये मन का शरीर से कोई भी तादात्म्य नहीं है, वो शरीर को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, और मन लय होने के कारण उसको सपने भी नहीं दिख रहे हैं। तो यह जो मन है अब एकदम निष्क्रिय होके रेस्टफुल स्टेज में है, और इसको बोलते हैं गहरी नींद, डीप स्लीप। और एक सुख की अनुभूति होती है, पर ये अनुभूति कब होती है? जब वो सोकर उठता है तब अनुभूति होती है। तो यहाँ कह रहे हैं ये जो सुषुप्ति में सुख की अनुभूति हुई जागने के बाद, वह अनुभूति हमें जागृत अवस्था में चाहिए। तब हम बोलेंगे कि हमारा मन लय हो गया पूरी तरह। ये तो अभी नींद में सिर्फ निष्क्रिय हुआ है, टेम्पररी हुआ है। तो क्या डिफरेंस है? क्योंकि जब नींद में जो सुख की अनुभूति, जब वो सुख उसको मिल रहा था, उसको अनुभूति नहीं थी, वो अवेयर नहीं था, वो जागृत नहीं था, इसलिए उठने के बाद उसको समझ में आया कि बहुत सुख की मैं नींद सोया, मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। तो यही फ्रेश फील जो है हम जागृत अवस्था में करें तो हम बोल सकते हैं कि हम जीवन मुक्त की तरफ चल पड़े हैं, या ज्ञान की तरफ चल पड़े। तो इस प्रकार हमें जागृत अवस्था भी चाहिए और सुख की अवस्था साथ में चाहिए, तभी हम उस आनंद स्वरूप तक पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ तक हमें बताया कि कैसे हम ये सूक्ष्म शरीर काम करता है जागृत में और स्वप्न में, और कैसे हम इस सूक्ष्म शरीर को मन को पे काम कर सकते हैं। और एक ही तरीका है, सत्संग के द्वारा ही हम इस सूक्ष्म शरीर पर काम कर सकते हैं। जो सूक्ष्म शरीर सुखी दुखी हो रहा है, तो उस पर जब हम काम करेंगे, सुखी दुखी के अलावा और भी कुछ हो रहा है उसमें, बहुत सारे आसक्ति होती है, द्वेष होता है, भोक्ता बन जाता है हर चीज का, और मैं जो आत्म स्वरूप हूँ इससे अलग हूँ, तो ये काम सत्संग ही मुझसे कराएगा। तो सत्संग बोलते हैं एक फिटकरी का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा पानी में फिटकरी डाल के सिर्फ घुमा के निकाल लो तो सारा कचरा साफ हो जाता है, वो पानी एकदम साफ हो जाता है। तो उसी प्रकार ये जो सत्संग है हमारे जीवन में सफाई करता है हमारे सूक्ष्म शरीर अंतःकरण की। तो जैसे भज गोविंदम में आदि शंकराचार्य जी कहते हैं
सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। मतलब सत्संग से ही मैं असंगता का मुझे ज्ञान मिलेगा, और एक बार मैं असंग हुआ तो मेरा मोह कम होता जाएगा, वैराग्य बढ़ता जाएगा, मोह कम होगा, मोह कम होगा तो मैं निश्चल बनूंगा, और इस निश्चलता से ही मुझे जीवन मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो सत्संग का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अब इसी को आगे ले जाते हैं कि सूक्ष्म शरीर और क्या करता है। तो आगे के श्लोक में कहा गया है, श्लोक नंबर 101, धीमात्र कोपाधिरशेष साक्षी न लिप्यते तत्कृत कर्मलेशे, यस्माद् संगस्तत एव कर्मभिः न लिप्यते किंचित उपाधिना कृते। यह सूक्ष्म शरीर जो है ये आत्मा उससे असंग है, सूक्ष्म शरीर से आत्मा असंग है, और ये जो आत्मा है यह सूक्ष्म शरीर से अनुभूति करता है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। तो जब ये हमारा आत्मा सूक्ष्म शरीर के कवर में रहता है तो हमें लगता है कि आत्मा सब एक्सपीरियंस कर रहा है, पर ऐसा नहीं है, सिर्फ हमें लगता है ऐसा। आत्मा तो सिर्फ साक्षी है, विटनेस है। तो यह जो आत्मा है यह सभी उपाधियों को सपोर्ट करता है। तो आत्मा ही हम जो आत्मा है और परमात्मा में डिफरेंस यही है कि आत्मा अभी हमारे सूक्ष्म शरीर के कंडीशनिंग में है, उसके माध्यम से चल रहा है, इसलिए वो इतना हमको रिफ्लेक्ट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। पर यही आत्मा तो परमात्मा है। तो यह परमात्मा जो है पूरे सभी उपाधियों को सपोर्ट करता है, पर उनसे लिप्त नहीं होता, न लिप्यते बोल रहे हैं, इसलिए वह न करता है न भोगता है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है ये ना करता है, ये ना भोगता है, ये सबको एनर्जी प्रदान कर रहा है, शक्ति प्रदान कर रहा है, पर उनको सपोर्ट कर रहा है, पर उनसे आसक्ति नहीं हो रही, इसलिए वो ना करता है ना भोगता है। कैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे एक व्यक्ति अपनी सभी उपाधियों को सपोर्ट करता है। अब जैसे हम एक सिंगल व्यक्ति हैं पर हमारी अनेक उपाधियां हैं, जैसे माँ के सामने आने पर बेटी की उपाधि आ जाती है, वाइफ के सामने आने पर हस्बैंड की उपाधि आ जाती है, बच्चों के सामने आने पर हम माँ या बाप बन जाते हैं। तो ये सब उपाधियों को हम सपोर्ट करते हैं। पर यदि हम साधक हैं, मतलब जो साधक है, तो उसे ये याद रहता है कि यह सब तो किरदार है, ये सब रोल मैं निभा रहा हूँ। तो जो सुखी दुखी हो रहा है वह ये उपाधियां हैं। तो असल में तो एक ही व्यक्ति है, और यह व्यक्ति को कुछ नहीं हो रहा है, पर जो भी कुछ हो रहा है ये उपाधियों को हो रहा है। तो वह अच्छे से ये समझता है और वह इस पर काम करता है। इसी प्रकार बोला गया आत्मा असंग है। जैसे ये व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ, उपाधियों को हुआ, उसी प्रकार आत्मा को कुछ नहीं होता, आत्मा असंग है, सत्ता देने वाली है। अब हमें सिर्फ समझना है, हमें अवेयर होना है, सुजग होना है। तो जब हम विवेक के द्वारा, ज्ञान से जब हम विवेक के द्वारा काम करेंगे और हमारा विवेक पक्का होता जाएगा, तब ये हम आत्मा अनात्मा का हमें लेसन पक्का होगा, सत असत का लेसन पक्का हो गया होगा, जिसे हम नित्य अनित्य कहते हैं। और जैसे जैसे ये लेसन हमारा पक्का होगा वैसे वैसे हमारे अंदर वैराग आएगा। तो जब वैराग आएगा तो हम इन सभी चीजों से दुखी सुखी नहीं होंगे, हम अपना रोल अदा करेंगे पर दुखी सुखी नहीं होंगे, आसक्त नहीं होंगे। इसमें एक सेंटेंस ऐसा बोल देते हैं, हम किसी को महत्व नहीं देंगे। पर ये सेंटेंस सुन के हमको थोड़ा बुरा लगता है कि हम महत्व नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो ये समझ लीजिए हम दुखी सुखी नहीं होंगे, कोई भी चीज से आसक्त नहीं होंगे। तो इस प्रकार साधक को अच्छे से समझ जाता है कि ये सब हमारा मन का विस्तार है, सिर्फ प्रतीति हो रही है ये, और वह उसे हासिल करने की, जो गलत चीजें उसे हासिल करने की इच्छा उसकी समाप्त होती है। तो इस प्रकार विवेक से हम जब काम करेंगे तो हम मन के कहे में नहीं चलेंगे। जब तक हमारा मन अभी दूषित है तो उसके कहे में नहीं चलेंगे और दुखी सुखी नहीं होंगे। तो यही हमारा अभ्यास है कि कैसे ये आत्मा जो मेरा स्वरूप है, जो मैं हूं, वह साक्षी है, न कि यह स्थूल और सूक्ष्म शरीर से बंधा हुआ है।
तो 3 चीजें हमने पढ़ी। आत्मा मतलब परमात्मा, जो मैं हूँ, शुद्ध हूँ, असंग हूँ, डिटैच्ड हूँ। और स्थूल शरीर, स्थूल शरीर जिसको हमने कहा कि जो ये जो घर है जिसमें ये सूक्ष्म शरीर रहता है, और सूक्ष्म शरीर जहां से सारा संसार चलता है। तो घर हुआ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर हुआ घर में सारे जो सामान रखे हैं जिससे मैं संसार का आदान प्रदान करती हूँ, संसार को जानती हूँ, और इस सबको चलाने वाला मैं आत्मा। तो इस प्रकार आत्मा असंग है, उसको कुछ नहीं होता, स्थूल शरीर को भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ जो भी है सूक्ष्म शरीर को ही होगा। तो और उसी के कारण हम परेशान और दुखी सुखी होते हैं। तो जो भी हमें काम करना है सूक्ष्म शरीर पर करेंगे। तो जो हम अपने घरों में ट्रेडिशन देखते हैं कि हमें पूजा पाठ कराया जाता है, पाठ कराया जाता है, ये सब क्यों कराया जाता था? ये हमारे मन को अनुशासन में करने के लिए कराया जाता था। पर धीरे धीरे हमने वह तो नहीं समझा, हमने सोचा कि काम खत्म करना है और हम उसको फिजिकली करने लगे, उसको हमने समझा नहीं। तो इस प्रकार ये सब जो क्रियाएं होती थी हमारे मन को अनुशासित करने को, मन को मोड़ने को, मन को सुमन बनाने के लिए हुआ करती थी। तो अब हमने समझा कि ये ना तो मैं स्थूल शरीर हूँ, ना मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, दोनों से अलग हूँ। पर इन दोनों को, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दोनों को मुझे यूज करना है, छोड़ना नहीं है। पर याद रखना है कि मैं कौन हूँ, इनका पूरा हमें यूज रखना है, पर याद रखना है कि मैं कौन हूँ। तो इसीलिए कहा जाता है कि सारे हमें रोल निभाने हैं, पर याद रखना है कि ये तो हम सिर्फ किरदार प्ले कर रहे हैं, पर फाइनली मैं हूँ कौन। तो अपने रियल स्वरूप को याद रखना है। जिस प्रकार एक एक्टर डिफरेंट डिफरेंट रोल करता है, पर वो घर जाके अपने रोल में थोड़ी ना रहता है। यदि वो घर जाके, जैसे उसने कोई सिपाही का, पुलिस का रोल किया और घर जाके वो पुलिस जैसे रहने लगा, तो उसको घर से निकाल दिया जाएगा। तो इसी प्रकार वो अपने स्वरूप में अपने को वापस आना है, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। अब आगे के श्लोक में स्थूल शरीर जागृत अवस्था में कैसे चलता है उसको बताया गया है। श्लोक नंबर 102। सर्वव्याप्रतिकरणं लिंगमिदं स्याच्चिदात्मनः पुंसः वास्यादिकमिव तक्षणस्तेनैव आत्मा भवत्यसंगोऽयम्। तो इसमें आदि शंकराचार्य जी हमारे जो शरीर है, जब वो जागृत अवस्था में रहता है तो जो वो कार्य करता है सारे इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से करता है। जो व्यापार, लेन देन का काम, सर्व व्याप्रतिकरणम मतलब जो व्यापार होता है, लेन देन का मतलब जो इंद्रियों से हम बाहर से देख रहे हैं, अंदर से जो हम रिएक्शन दे रहे हैं, ये सब सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहा जाता है। तो ये लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हो रहा है। लिंग का मतलब यहाँ पर मेल फीमेल नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है, यह कैसे बना, किसने निर्धारित किया इस सूक्ष्म शरीर को? तो यहाँ पे आते हैं स्याचिदात्मनः पुंसः। तो मतलब इसका पुंसः का मतलब है चेतनता। तो जो हमारी चैतन्य स्वरूप है, इसने इसको निर्धारित किया। तो हमारी जो आत्म चेतन स्वरूप को चिदात्मा कहा जाता है, जीवात्मा कहा जाता है। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है हमारी जीवात्मा का उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। असल में ये जीवात्मा, चिदात्मा, ये सब परमात्मा के ही रूप है, पर कंडीशनिंग के कारण हम अभी मन बुद्धि के साथ हैं, इसलिए इसके ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इसको कंपेयर किया है एक कारपेंटर से। तक्षण, तक्षण मतलब कारपेंटर। तो जिस प्रकार कारपेंटर के पास उसका पूरा सामान होता है, हथौड़ा होता है, आरी होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो जिस प्रकार कारपेंटर अपने सारे इंस्ट्रूमेंट से काम कर होते हैं तभी वो काम कर पाता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा के पास ये सूक्ष्म शरीर, मतलब ये सूक्ष्म शरीर उसका उपकरण है। तो परमात्मा के लिए ये लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर उपकरण है, उसके बिगर वह व्यक्त नहीं हमें दिखेगा, और उसी के माध्यम से परमात्मा व्यक्त हमें दिखता है। और परमात्मा कैसे व्यक्त दिखता है? स्थूल शरीर में। ये जो हमारी चेतनता हमें दिख रही है कि हम बोल रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, हमें सब फील हो रहा है, तो ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है। अब
कई बार ऐसा होता है कि ये जो माध्यम, जो हमारा अंतःकरण है, वो हमें, जैसे पहले एक श्लोक में भी बताया, वो हमें ऐसे दर्शाता है कि ये आत्मा सब काम कर रही है, आत्मा करता है, पर वाकई में तो आत्मा असंग है, ये सिर्फ माध्यम के कारण हमें ऐसा भास होता है। तो अब तीनों में, परमात्मा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के सब तीनों के कार्य हम साथ में पढ़ते हैं कि सिर्फ यदि उपकरण मतलब सूक्ष्म शरीर होगा अकेला, तो वो कुछ भी नहीं काम कर पाएगा। जैसे हमारे घर में सामान तो है, घर नहीं है, सिर्फ सामान है, पर रखने के लिए घर नहीं है, तो उसका कोई यूज नहीं है। तो यदि सूक्ष्म शरीर सिर्फ अकेला है तो यह कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, उसके लिए हमें स्थूल शरीर भी चाहिए। तो सामान है तो हमें घर भी चाहिए, तो ही उस सामान का यूज है। तो ये हो गया सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। अब परमात्मा तो मौजूद ही है, जैसे हमने वो डायग्राम में देखा कि परमात्मा तो सब जगह मौजूद है, और परमात्मा साक्षी है, और परमात्मा विभाजित नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, ऐसे परमात्मा एक ही है। जिस प्रकार आकाश एक ही है, समुद्र में पानी एक ही है, हर लहर के लिए अलग पानी नहीं है। जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी हमारी एक ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सबको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है, हर एक पर्सन के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, उसी प्रकार परमात्मा भी एक ही है। एक ही परमात्मा सारे सूक्ष्म शरीर, दुनिया भर में जितने भी सूक्ष्म शरीर हैं, उन सब शरीरों में परमात्मा ही अभिव्यक्त होता है, जिससे यह स्थूल शरीर चल रहे हैं, और स्थूल शरीर में उस परमात्मा की हमें अभिव्यक्ति दिखाई देती है। तो परमात्मा के पास यदि ये उपकरण नहीं हो सूक्ष्म शरीर का, तो वह स्थूल शरीर में व्याप्त मतलब हमें दिखाई नहीं देगा। इससे परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में कुछ भी हो, उसको परमात्मा को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ ऐसे एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार एक कोई बल्ब फ्यूज हो जाने से इलेक्ट्रिक बोर्ड को कुछ फर्क नहीं पड़ता, न ही उसकी इलेक्ट्रिसिटी में कोई फर्क पड़ता है, वह तो वायर्स में व्याप्त है ही, पर वो बल्ब नहीं है व्यक्त करने के लिए, इसलिए वो व्यक्त नहीं हो रहा। तो उसी प्रकार आत्मा को, उसी प्रकार जो आत्मा है ये निर्लिप्त है शरीर से। तो जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बल्ब फ्यूज होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार ये जो आत्मा है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसको ये बल्ब के फ्यूज होने से कुछ नहीं होता। उसी प्रकार इस आत्मा को हमारे शरीर स्थूल सूक्ष्म में कुछ भी हो रहा है, ये स्थूल शरीर हमारा मृत्यु भी हो रही है, पर इस आत्मिक पावर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पे इस एग्जाम्पल से बताया जा रहा है कि आत्मा निर्लिप्त है। और दूसरा सेम ही एग्जाम्पल फिर से दे रहे हैं कि कैसे ये परमात्मा जो है एक ही है, अविभाजित है। जिस प्रकार बल्ब, एक ही इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे बल्ब जल रहे हैं, तो ये सब बल्ब अलग अलग हैं, जैसे हम सबके शरीर अलग अलग हैं, पर जो इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है वो एक ही इलेक्ट्रिक बोर्ड से दी जा रही है। उसी प्रकार हम सबके जो देह हैं वो अलग अलग हैं, पर एक ही परमात्मा से पूरी हमें शक्ति प्राप्त हो रही है। प्रकाश एक ही से मिल रहा है जो सर्वज्ञ है। तो शरीर हम सबके अलग अलग हैं, पर आत्म तत्व हम सब में एक ही है। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस हम सब में एक ही है। परमात्मा एक ही है जो सभी सूक्ष्म शरीर द्वारा स्थूल में व्यक्त हो रहा है। तो इस प्रकार यह आध्यात्मिक अभ्यास से हमें समझ रहा है, जो अभी तक हमें आभास था कि हम अलग अलग हैं, इसका हमें आभास है ना कि हम सब अलग अलग हैं, पर इस आध्यात्मिक अभ्यास से, इस ज्ञान से हमें एकत्व का भाव समझ में आ रहा है। अभी तक जो हमें अपूर्णता फील हो रही थी, इस अभ्यास से हमें पूर्णता की फीलिंग आ रही है, और जो हमें आभास हो रहा है, जिसको हम वर्चुअलिटी बोल रहे हैं, ये अलग अलग फील हो रहा है, उससे हमें वास्तविकता का समझ आ रही है। तो यही हमारी आध्यात्मिक यात्रा है कि हम आभास से वास्तविकता की तरफ पहुंचे, अपूर्णता से पूर्णता की तरफ पहुंचे। हमें ये समझा कि न तो मैं ये स्थूल शरीर हूँ, ना मैं ये सूक्ष्म शरीर हूँ, मैं इन दोनों से असंग हूँ। तो इस प्रकार ये असंगता का हमें लेसन यहाँ तक शंकराचार्य जी ने बताया। अब आगे क्या श्लोक हम पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 103। उसमें बता रहे हैं
कि कैसे ये जो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर है उसको आत्मा से कुछ लेना देना, आत्मा को उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ बोला जा रहा है अंधत्व मंधत्व पटुत्व धर्मः सौगुण्य वैगुण्य वशाधि चक्षुषः बाधेर्य मूकत्व मुखास्तथैव श्रोत्रादिधर्मा न तु वेतुरात्मनः। मतलब नेत्रों का अंधापन या धुंधलापन या स्पष्ट नहीं दिखना या स्पष्ट दिखना, ये सब नेत्रों के धर्म है। यह जो भी ये हमारे स्ट्रक्चर जो भी है, आईज नोज स्किन, ये सब जो है इनमें जो भी दोष हैं या नहीं भी दोष हैं या जो हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं, ये सब स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है। और इसी प्रकार कानों का बहरापन गूंगापन भी कानों का ही धर्म है। तो इसी प्रकार इन सब इंद्रियों का जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है वह आत्मा से उसको कोई, आत्मा को उससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा तो सर्व साक्षी, यही आत्मा का धर्म है। तो यह था श्लोक नंबर 103। और अब प्राणों के धर्म के बारे में बात करते हैं, श्लोक नंबर 104। तो यहाँ हमने काफी डिटेल में पढ़ रखा है, पर इस श्लोक को ले लेते हैं। श्लोक इस प्रकार है, उच्छ्वास निश्वास विजृंभण शूत प्रसपन्दनाधुक्रमणादिका क्रियाः प्राणादि कर्माणि वदन्ति तज्ज्ञा प्राणस्य धर्मा वशना पिपासे। मतलब श्वास का अंदर लेना और बाहर होना, उच्छ्वास निश्वास। फिर विजृंभण मतलब उबासी लेना। फिर शुद्ध, शुद्ध मतलब छींकना। फिर प्रसपंद मतलब कांपना। फिर उत्क्रमण, उत्क्रमण मतलब उछलना। और फिर आखिरी में दिया है पिपासा। तो ये सब भूख और प्यास, ये सब प्राणों के धर्म है। तो मेन जो प्राणों का धर्म है वो भूख और प्यास। तो बाकी सब तो है ही प्राणों के धर्म, पर मेन धर्म है प्राणों का भूख और प्यास का अनुभव होना, यही मेन धर्म है। तो ये सब प्राणों के धर्म है जो स्थूल शरीर के संतुलन के लिए, उस स्थूल शरीर में संतुलन बनाए रखते हैं। तो यदि स्थूल शरीर नहीं है तो प्राणों की अभिव्यक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार यहाँ तक हमने पढ़ा। सूक्ष्म शरीर का काफी पार्ट हमने पढ़ लिया। सूक्ष्म शरीर में मन पढ़ लिया, कैसे कैसे मन जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में काम करता है, और कैसे ये स्ट्रक्चरल जो पार्ट है वो आत्मा से असंग है, और प्राणों का हमने धर्म पढ़ा। तो यहाँ तक हमने सूक्ष्म शरीर पढ़ा। अभी आगे भी है सूक्ष्म शरीर, तो आगे अहंकार आता है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ये फिर से 4-5 श्लोक हैं, 3 श्लोक हैं अहंकार के, तो हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। तो हम यहाँ पे ही आज की वाणी समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।